अपने गुरुदेव का दर्शन किया है और गुरुदेव ने पूछा कि हमारी गोद में आपको कुछ दिख रहा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपकी गोद में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा जाओ नाम जाप करो और गिरिराज की परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ। तो हमारे यहाँ संतों में कुछ मतलब मतई के नहीं है, कोई कहते हैं, कुछ का विचार ऐसा है कि उन्होंने कहा कि तुम जाओ 12 साल तक लगातार परिक्रमा करके आओ। और कुछ संतों का मत है कि भाई इतने हरिप्रिया सखी के अवतार हैं, ये कोई सामान्य मानव थोड़ी हैं। और क्या हितु सहचर्य जी हरिप्रिया जी को नहीं जानती हैं क्या कि कौन है ये? आप बताओ, क्या चैतन्य महाप्रभु जी रूप सनातन गोस्वामी जी को स्वरूप से नहीं जानते हैं वो कि कौन है ये? तो ऐसे ही और किसी किसी का मत है कि नहीं 12 साल नहीं, 1 साल के लिए कहा कि जाओ तुम 1 साल गोवर्धन की परिक्रमा देखे आओ और नाम जपो। नाम सुना दिया, उसी पे बैठे हुए, उस बंसी बट पे बैठे हुए, और उनको कहा कि जाओ तुम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ 1 वर्ष तक। अब बस उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके उल्टे बाट चल दिया। लगातार 1 वर्ष तक परिक्रमा किए। अगर आपका मन न माने तो 12 वर्ष तक याद कर लीजिए, समझ लीजिए 12 वर्ष तक परिक्रमा की। और पुनः परिक्रमा पूर्ण करके और पुनः आए तो गुरुदेव उसी बट वृक्ष पे बैठे हुए मिले। क्योंकि श्री भट्ट देवाचार्य महाराज मथुरा में करते थे, और मथुरा में जो नारद टीला है ना, हरिव्यास टीला है, नारद टीला है, तो वहाँ निम्बार्क संप्रदाय की बहुत बृहद गद्दी हुआ करती थी। तो वहाँ साधु संत, गौशाला, ठाकुर जी की सेवा और एक बहुत बड़ा प्रकल्प था। तो वहाँ रह करके ये सारी सेवाएं संपन्न होती थीं। और वहाँ से मैंने प्रातः काल होते ही श्री भट्ट देवाचार्य जी प्रिया प्रथम श्री राधा सर्वेश्वर को लेकर के और वृंदावन चले आते थे, और संध्या को फिर यहाँ से लाल लड़ा करके चले जाते। आप लोग श्रवण किए होंगे कि श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी महाराज वृंदावन में रहते थे और यहाँ से मानसरोवर जाते थे और वहाँ लाल लड़ाते थे, और उधर से आती थे तो कुछ लकड़ियाँ बिन करके ले आते थे और श्री राधा वल्लभ लाल जी के लिए पाक रसोई आदि तैयार करते थे। मानसरोवर पे वो रह के भजन करते थे। तो ऐसे ही संतों की अपनी अपनी रीति होती है, अपनी परिचर्या की परिपाटी होती है। तो संध्या मतलब सवेरे चले आते थे और संपूर्ण दिवस यहाँ रहते थे और प्रिया प्रथम को लाल लड़ाते थे, और पुनः संध्या से पूर्व यहाँ से निकल जाते थे, मथुरा चले जाते थे। तो श्री हरिव्यास देव जी महाराज गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, अभी गुरु दीक्षा नहीं मिली उनको, वो परिक्रमा दे रहे हैं, और 1 वर्ष बीता तो पुनः लौट के आए। और जब आया तो देखा वहीं पे गुरुदेव बैठे हुए हैं और एकदम समाधिस्थ हैं, और उनको उन्होंने प्रणाम किया। उन्हें कहा कि आपका दास आपके चरणों में प्रणाम करता है। उन्होंने नेत्र खोला, आशीर्वाद दिया, जैसे आयुष्मान भव, मंगलम भवतु, कल्याणमस्तु, जो कुछ भी कहा होगा। और उसके बाद फिर उन्हें कहा हमारी गोद में आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? उन्होंने कहा महाराज जी आपकी गोद में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा जा पुनः वही मंत्र, वही नाम, और पुनः परिक्रमा करो। फिर वहाँ प्रणाम किया, पुनः चल दिए परिक्रमा करने। फिर 1 वर्ष के बाद पुनः आए। फिर उन्होंने कहा महाराज ये हरिव्यास आपके चरणों में प्रणाम करता है। उन्होंने कहा कि हमारी गोद में आपको कुछ दिख रहा है? उन्होंने कहा हाँ हाँ गुरुदेव, आपकी गोद में हमें तो जुगल सरकार प्रिया प्रथम दिख रहे हैं।
एक जंघे पे लाडली जी बैठी हुई हैं और एक जंघे पे प्रियतम बैठे हुए हैं। प्यारी श्याम सुंदर, मैंने श्यामा श्याम आपकी गोद में दिख रहे हैं। अच्छा, हमारी गोद में श्यामा श्याम दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा डट जाओ। उतरे और उन्हें वहीं पे उनको भूरी भूरी उनकी प्रशंसा की। तो बहुत बड़भागी है, प्रिया प्रथम तुम्हें अपना लिए हैं, अब तुझे मैं दीक्षा दूंगा। फिर उन्होंने दीक्षा दी, उनका नाम हुआ हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। या उसके बाद उनको अपने संग रख लिए और प्रतिदिन वृंदावन आते थे और श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को लाल लड़ाते थे और पुनः संध्या को चले जाते थे। बरसों तक ये परिपाटी चलती रही। उस समय जानते हैं क्या हुआ? उस समय अपने भारत देश पे यवनों का राज्य था, उनकी हुकूमत थी और वो इस्लाम किसी प्रकार से मनवाना चाहते थे और तलवार के जोर से धर्मांतरण किया करते थे। माने जैसे भी वो कर सकें, ज़बरदस्ती बलपूर्वक हत्या करके, डर दिखा करके, तलवार के बल पे ऐसे धर्मांतरण किया करते थे। और सनातन धर्म की माने जो मूल है वैष्णव धर्म की, उसको उखाड़ने में लगे थे। रोज आए दिन आतंक। तो उस समय संतों ने, इनकी गुरुदेव ने कहा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को कि देखो भैया, वैष्णव धर्म और सनातन धर्म का जाओ प्रचार करो। ग्रामेषु ग्रामेषु, गांव गांव में भ्रमण करते हुए, ग्रामे ग्रामे देशे देशे भ्रमण करने का आदेश दिया। तो पहले जो संत होते थे ना, वो भ्रमण किया करते थे। भ्रमण का उद्देश्य ये होता है कि जिस गांव में जाएंगे वहाँ सुंदर धर्म की चर्चा करते थे, नाम की चर्चा करते थे, भक्ति की चर्चा करते थे, गोरक्षा के बारे में चर्चा करते थे, गृहस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ का क्या धर्म है, सन्यासी का क्या धर्म है, साधु का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, और हर एक जातियों का जो वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा कैसी, इसकी शिक्षा दिया करते थे और भक्ति में लगाते थे। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार साधुओं की जमात चलाने लगे। माने साधु संत उनके संग गांव गांव से हो करके और गुजरते और धर्म प्रचार किया करते थे। ये गुरुदेव की आज्ञा थी। श्री भट्ट चरण रज परसते, माने गुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य करने के कारण की वजह से श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाकू नहीं, सारी सृष्टि उनके कदमों में झुक गई। खेचर, श्री नाभाजी महाराज ने लिखा है श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के लिए कि खेचर नर की शिष्य निपट अचरज आवे, विदित बात संसार संत मुख कीर्ति गावे, बैरागिन के संग रहत नित श्याम स्नेही, ज्यों जोगेश्वर मध्य मनु शोभित वैदेही। श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाकू नई, हरिव्यास तेज हरिभजन बल देवी को दीक्षा दई। हरिव्यास तेज हरिभजन बल, ऐसा हरि के भजन का इनके पास बल था जिसके प्रभाव से इन्होंने देवी को दीक्षा दी थी। देवी इनकी शिष्या हो गई थी। तो कह रहे हैं खेचर नर की शिष्य, जैसे मान लो यहाँ कोई संत महात्मा है तो उनका कोई बहुत भारी शराबी हो, चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, कतली हो, अपराधी हो, आतंकी हो, अगर उनका आगे शिष्य बन जाए तो इसमें कोई विशेष बड़ाई नहीं होगी। संतों का तो स्वभाव ही है, जगत का कल्याण करते हैं, सब पे कृपा करते हैं। लेकिन जो मान लो कोई सिंह है, सिंह का कोई शिष्य मनुष्य हो जाए, कोई मान लो बंदर है और बंदर से कोई कंठी बंधवा ले और उसको गुरु रूप में माने, उनकी आरती उतारे, प्रणाम करे, उसका उपदेश सुने, तो आश्चर्य लगेगा ना, क्योंकि मनुष्य से वो नीचे की श्रेणी के जंतु, क्योंकि तिर्यक कहते हैं।
जो अपने किए हुए अपराधों को, प्रारब्धों को भोग रहा है। इसी तरह जो मनुष्य है ना, मनुष्य से ऊपर की जो योनि मानी जाती है, सृष्टि मानी जाती है, वो देवताओं की मानी जाती है। श्री मथुरादास जी महाराज कहा करते थे कि जैसे हम लोग जो अन्य प्राणी हैं जो मानो मल मूत्र में सने रहते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं तो नाक सिकोड़ते हैं ना, ऐसे बदबू आ रही है, दूर से हट जा भैया, कोई मल मूत्र की ढेर मिल जाए, चाहे उसकी वो मिल जाए, वहाँ से गुजरते हैं तो नाक सिकोड़ के जल्दी से भागते हैं। तो मनुष्य की शरीर से दुर्गंध आती रहती है, देखते हैं, रोम रोम से पसीना निकले, नाक से रेंट निकलती है, कान से मैल निकले है, गुदा द्वार से मल निकलता है, मूत्रेंद्रिय से मूत्र निकले है, कक्ष से बदबू निकलती है, इसी तरह नेत्र से कीच निकलती है, रोम रोम से पसीना, उस सर्जनी तो है ना, बेकार पदार्थ को बाहर, ये शरीर की संरचना ऐसी है कि बेकार पदार्थ को रोमकूप के माध्यम से बाहर फेंक देता है। तो जैसे हम लोग अन्य प्राणी जो जिनको मल जिनमें सना रहता है तो हम लोग उनसे थोड़ी घृणा करते हैं, ऐसे ही देवता लोग मनुष्य से कहते से बदबू आ रही है, तो ऐसे देवता आ करके मनुष्य के शिष्य हो जाएं, तो बताइए आश्चर्य की बात है कि नहीं? आश्चर्य की बात है ना। तो इसी नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि खेचर नर की शिष्य खंग चरती इति खेचर, जो आकाशचारी हैं, स्वेच्छापूर्वक जो आकाश मंडल में स्वर्ग आदि लोगों में विचरण किया करते हैं, उनको खेचर कहते हैं। खेचर नर की शिष्य निपट, वास्तव में सुनते ही बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो एक ही नहीं, एक देवी तो दीक्षा ली थी, ये बात प्रकट है, लेकिन कह रहे हैं कि देव हुंड के हुंड, माने झुंड के झुंड देवता। जैसे ऐसा होता है कि जैसे मान लो यहाँ कोई मनुष्य है, वो किसी संत की खोज में, उनको कोई संत मिल गया, तो उनसे आके बड़े कहते महाराज मेरे उद्धार का मार्ग बताइए, मुझे भी दीक्षा दीजिए। तो मानो संत उनको दीक्षा दे देते हैं, तो वो फिर जा कर के अपनी चाचा से कहते हैं, अपनी चाची से कहते हैं, फूफा से, फूफी से, मामा से, मामी से, यार से, दोस्त से, मित्र से कि बड़े अच्छे संत हैं, हमें गुरुजी मिल गए, चलो भाई आप लोग भी अपना कल्याण करो, इस आध्यात्म पथ के पथिक हो जाओ, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो वो भी आकर के उनसे दीक्षित होते हैं, वे भी अपना कल्याण करते हैं। मैंने एक का संबंध जुड़ा तो अनेकों का संबंध वो जोड़ देता है। ऐसे ही वो जो देवी इनसे दीक्षा ली थी ना, तो देवी होती हैं, उनके जितने परिकर थे सबसे उनका कहा करी भैया बहुत बढ़िया अवसर है, चलो हमारे गुरुदेव बड़े प्रतापी हैं, बहुत उच्च कोटि के धुरंधर महासिद्ध संत हैं, इनकी चरण रज को अपने सिर पे धारण करो और तुम भी अपना कल्याण करो। ये कब तक भोग भोगोगे? भोगे न रोगो जायते, भोगों से क्या होता है? रोग होता है। तो खेचर नर की शिष्य निपट, यह अचरज आवे। जहाँ जहाँ जो भी आदमी सुनता कि अरे भाई देवी उनकी शिष्या हो गई हैं, तो पूरे मन एक चर्चा का विषय उसमें बन गया था कि एक बड़े उच्च कोटि के हरिव्यास देवाचार्य नाम के सिद्ध संत हैं, उनके दर्शन करने के लिए देवता पधारते हैं और देव वृंद के वृंद आकर के उनसे शिक्षा लेते हैं। और उसमें बहुत सारे छप्पे आते हैं कि वो दिव्य जो भेंट सामग्री ले आते हैं, गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हैं। देव हुंड आगे आवे सिर नामे, चरणों में आकर सिर झुकाते हैं। तो कहने का मतलब है गुरुदेव ने आज्ञा दी कि हरिव्यास देव, तुम भारत देश पे बहुत संकट आया हुआ है, मलेच्छ जो हैं, यमन है, वो भारत जो कि धर्म प्राण देश है, इसको धर्म निर्मूल करना चाहते हैं, इसलिए हमारी आज्ञा है कि तुम देशाटन करो। देश देश में कहने का मतलब अमेरिका ने और श्रीलंका ने देश, देखो अपने पहले भारत में अनेकों देश थे, अभी आप लोग जानते हैं, मुझे लगता है
कि कम से कम 15 देश तो भारत से कट के अलग हो गए। बर्मा अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, अफ़गानिस्तान अलग हो गया, थाईलैंड अलग हो गया, इंडोनेशिया अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया। ये सब भारत की जंग है। पाकिस्तान तो अभी हुआ ही है, बांग्लादेश अलग हो गया। ऐसे अनेकों देश सब पहले भारत के ही अंग थे। किसी कारण, बस परिस्थिति के कारण, वैमनस्य के कारण, अपने अहंकार के कारण ये भारत टुकड़ा होते 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 टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जाओ तुम देशाटन करो। तो अभी जब ये अपना 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ ना, उस समय अनेकों देशों का इसमें विलयकरण किया गया। मैंने छोटे छोटे देश थे, 500 गांव के राजा थे, 1000 गांव के राजा थे, 2000 गांव के राजा थे। तो सबकी अपनी फौज हुआ करती थी, मिलिट्री हुआ करती थी, उनके मंत्री हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे, उनसे टैक्स लिया करते थे। और जो दिल्ली के तख्त पे हुआ करता था, जिसको बादशाह कहते थे, उसको सभी लोग कर दिया करते थे, उसके अधीन राजा हुआ करते थे। तो कहते हैं ये सल्तनत समझते हैं ना आप लोग, जागीरदारी प्रथा जो थी, तो ऐसे उसको रियासत कहते हैं। 650 रियासत थी भारत में 1947 से पहले। सबका विलयीकरण कर दिया गया, तब जाके बचा हुआ है, नहीं तब तो कितने इसमें और छोटे छोटे देश बन गए होते। तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ, इसको कहते हैं कि देशाटन करना। माने मानो एक राजा भरतपुर के थे, एक मथुरा के राजा थे, एक उदयपुर के थे, एक जयपुर के राजा थे, एक करौली के राजा थे, एक कुरुक्षेत्र के राजा थे, ऐसे करके अनेकों, एक पटियाला के राजा थे। अब मुझे विशेष जानकारी मैंने, ये छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उनका एक देश हुआ करता था। कोई विदर्भ कहलाता, कोई कुंडनपुर कहलाता, कोई चंपापुरी कहलाता, कोई कुछ, कोई कोई पांचाल कहलाता। अनेकों देश थे पहले। अभी कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी क्षेत्र है, अनेकों छोटे छोटे देश हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि देशाटन किया करो इन सभी देशों में, सभी भारत देश ही है, इनमें देशाटन करो और वैष्णव धर्म, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया करो। तुम पे राजा प्रियालाल की बहुत कृपा है। तो उन्हें गुरुदेव को प्रणाम किया, उन्हें कही विजयी भव, आशीर्वाद दिया, विजयी भव। और फिर वो आसन उठाए और श्री सर्वेश्वर प्रभु को दिया। हमारे यहाँ निवाग संप्रदाय की परंपरा में प्रिया प्रीतम का एक बड़ा सूक्ष्म विग्रह है, और उनमें उनको दोनों का मिलित विग्रह माना जाता है। जैसे यहाँ बांकी बिहारी लाल जी हैं, उनको श्यामा श्याम का मिलित विग्रह माना जाता है। ऐसे ही वो बड़े सूक्ष्म रूप में है, उसमें प्रिया प्रीतम का स्वरूप माना जाता है। उनको स्वरूप श्री राधा सर्वेश्वर कहा जाता है या श्री सर्वेश्वर कहा जाता है। तो उनको उन्होंने प्रदान किया कि इनकी सेवा करना और इनको साथ रखना। तो उनकी सेवा करते और धीरे धीरे अनेकों संत हो गए, हजारों संतों की जमात चलती थी। जैसे मानो संतों की जमात आज छठीगरा पहुंची, कल चौमा पहुंची, 2-4 दिन चौमा में रही, फिर आपको छाता पहुंची, छाता के 2-4-5 दिन रही, फिर कोसी पहुंची। ऐसे पूरे भारत में भ्रमण किया करते थे, गुरुदेव की आज्ञा थी। और बड़े बड़े जो अत्याचारी, दुर्दांत, जो अपराधी प्रकृति के राजा हुआ करते थे, उनको अपने दिव्य तेज से, भक्ति के प्रभाव से उनको सही मार्ग पे लगाते थे। और जो सीधी सादी जनता हुआ करती थी, उनके लिए भक्ति मार्ग का कथा, कीर्तन, जप, सेवा, पूजा आदि उपदेश किया करते थे। तो ऐसे भ्रमण करते 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 एक बार क्या हुआ कि इधर एक सहारनपुर है ना, इधर कहीं यूपी में ही पड़ता है सहारनपुर, वहाँ एक चटतावल नाम का ग्राम था, देवबंद आदि का क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ भ्रमण करते हुए संतों की जमात चली, और संतों की जो है वो जमात अब दूसरे पड़ाव के लिए चल दी थी।
लेकिन संध्या होने का समय आ गया था, संध्या होने वाली थी। अब हजारों संत चले जा रहे हैं, चले जा भाई, हजारों संत को ठहरने के लिए जगह चाहिए ना। संत कहाँ ठहरेंगे? या तो कोई नदी का किनारा हो, या कोई मतलब झाड़ी जंगल हो, कुआं पानी आदि की व्यवस्था हो, जल जंगल की व्यवस्था हो, वहीं तो साधु ठहरेंगे ना। ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अपने स्नान आदि करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, और फिर भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग होगा, ठाकुर जी की सेवा होगी। तो आज कुछ ऐसी कुछ समझ लो कुछ अनहोनी होने वाली थी कि वो चले जा रहे हैं, कोई ठौर बढ़िया नहीं मिल पा रही थी, कोई जगह मतलब सुपास नहीं मिल पा रहा था। फिर संत बड़े चिंतित थे, भैया क्या करें, देखो संध्या होने जा रही है, कोई ठौर नहीं मिल रहा है। तो उनका गुरुदेव क्या करें? उनका चलते चलो, कीर्तन करते चलो। फिर जेमी कुछ किलोमीटर चले होंगे, तब बहुत सुंदर एक दिन उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर विशाल कोई बाग है, और उस बगीचे की बहुत सुंदर विशाल परकोटा भी है, मैंने बाउंड्री भी है, और गांव से नगर से बाहर है वो। तो वहाँ जा कर के श्री हरिव्यास देवाचार्य ने कहा, किसी संत को आज्ञा दी कि भैया ने कि जाके अंदर प्रवेश करो, देखो सर्वेश्वर प्रभु की सेवा के योग्य और संतों के ठहरने के योग्य क्या इसमें जगह है कि नहीं है। तो संत गए और देखे तो बहुत खुश हुए, बोले महाराज पर्याप्त जगह है, इसमें हजारों हजारों संत रुक सकते हैं। तो वहाँ गए, सबने अपने यथायोग्य अपने अपने आसन रखे, ठाकुर जी को डोला रखा गया वहाँ, और सभी कुआं भी था बहुत सुंदर, वहाँ सभी स्नान आदि करके और शुद्ध हुए और तिलक आदि धारण किए। और जो पुजारी थे वो प्रिया प्रीतम की पूजा करने लगे, सेवा करने लगे, भोग आदि की तैयारी। मैंने उसमें जब जमात चलती ना, तो कुछ साधु होते और रसोई बनाते थे, कुछ साधु सब्जी मंडियाँ करने वाले थे, कुछ कीर्तन करने वाले, कुछ बुहारी झाड़ी लगाने के लिए, कुछ मैंने उनकी सब सेवा बटी हुई थी। तो सभी अपने सेवा में लग गए। अब जब ही सर्वेश्वर प्रभु की सेवा हो गई, और उसमें कुछ संत थे जो प्रिया प्रीतम के लिए वो अमनिया तैयार कर रहे थे, जो कुछ भी उनको उपलब्ध था वो बनाने की तैयारी हो रही थी। और कुछ श्री हरिव्यास देवाचार्य जी बैठ करके और उनको कुछ धर्म संबंधी बातें कर रहे थे। तब तक कुछ दूरी पे वो बकरी, जो बकरा नहीं होता है, बकरा की रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई बकरा को मारे लाठी से, डंडा से, ईंट से, तो कैसे वो में आता है ना, में करता है। तो बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। तो आचार्य चंद ने कहा, भैया ये कैसी आवाज़ आ रही, जैसे लगता है किसी को कष्ट दिया जा रहा हो, जाके देखो तो ये कोई लगता है कोई प्राणी दुखी हो रहा है। तो एक संत गए कुछ दूरी पे, तो देखा कि बहुत सुंदर वहाँ मंदिर है, और मंदिर में कुछ डाकू हैं, मैंने कुछ जो मुखिया होते हैं ना, मैंने बलि का जो बकरा होता है, वो देवी के मंदिर के सामने देवी को वो लोग बकरा को बलि दे रहे थे, बलि दे दी थी, वो तलवार से उसके गले काटती थी, और खून की वहाँ जैसे मानो छींटें पड़ी हुई थी, और वो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ अब हमारी देवी प्रसन्न हो जाएगी बलि का बकरा लेकर के। तो वो आए तो बड़ी दुखी हुए, बोले महाराज यहाँ एक देवी का मंदिर है गुरुदेव, और यहाँ के लोगों ने उस देवी को बलि चढ़ाई है। अभी जो बकरा रो रहा था ना, तो उसको जब वो लोग काट रहे थे, हत्या कर रहे थे, तो दर्द के मारे रो रहा था। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य कह, अरे भैया रुक जाओ, रसोई बंद करो, ऐसी हत्यारिन के दरबार में हमें नहीं रहना है। ये जो मतलब जो हिंसिका देवी है, जो रुधिरासना है, ऐसी देवी के यहाँ, क्योंकि इस देवी का ही मंदिर है ये। अब हुआ भाई जैसे होता ना कि सब्जी साग बन रहा था, उसमें उन्होंने आँच खींच ली, अब वो पाक सब रुक गया। अब सभी संत बड़े दुखी हुए। श्री हरिव्यास देवाचार्य ने कहा, भैया हम लोग कहाँ आके फंस गए, ये तो बहुत गलत जगह पे आ गए, यहाँ तो देवी थोड़ी न है, ये तो राक्षसी है, बताओ जो रुधिर पीती है।
अब चलो, अब रात्रि में कहाँ चलोगे, यहीं कीर्तन करो और रात्रि निकल जाने दो। अब यहाँ कोई पाक नहीं होगा, ठाकुर जी की सेवा नहीं होगी। अब महाराज संतों का तेज उनसे सहन नहीं हुआ। देवी वहाँ एक 8 वर्ष की कन्या का रूप धारण करके आई और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करें और बोलें कि हे आचार्य चरण, जिस देवी की कुत्सित क्रिया से आप दुखी हो रहे हैं वो देवी मैं ही हूँ। सुना जाता है कि जब किसी से संत से गुरु दीक्षा लेते हैं तो जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। क्षीयते सर्व किल्बिषाम दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते सर्व किल्बिषाम, इसीलिए उसको मनीषी लोग दीक्षा कहते हैं। तो वास्तव में मैं पापिनी तो हूँ, मैं आप कृपा करके आप मुझे दीक्षा दे दीजिए तो मेरा सारा पाप धुल जाएगा, नष्ट हो जाएगा और मैं आपकी सेवा की अधिकारिणी बन जाऊंगी। तो अपनी जिम्मी वो देवी जाए ना, तो क्योंकि उन्होंने अपने अपराध का प्रायश्चित किया था, क्षमा मांगी थी, तो श्री हरिव्यास देवाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है। अब जिम्मी उनने स्वीकार किया कि ठीक है, मैं आपको दीक्षा दूंगा, मंत्र प्रदान करूंगा। तो महाराज झट उनकी जो सेविका थी ना, अनेकों सैकड़ों देवियां प्रकट हो गई वहाँ। जैसे मान लो दुर्गा जी हैं तो दुर्गा जी की सेविका भी तो बहुत है ना, तो अनेकों देवियां वहाँ उनकी जो सेवा में रहा करती वो प्रकट हुई। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने कहा, अरे शुभराम, अरे परशुराम, अपने शिष्यों को कंठी नहीं होने के, तो उनको कंठी बांधी, मंत्र सुनाया, नाम सुनाया प्रिय प्रीतम का, मुकुंद शरणागति मंत्र दी, मंत्रराज की दीक्षा दी और उन्होंने प्रणाम किए और उन्होंने कहा, गुरुदेव अब तो मैं पवित्र हो गई, अब जो कुछ भी भोग बन रहा था उसको हटाइए। वो दिव्य भोग ले आती महाराज। देवी जी ने दिव्य अमनिया चीज लाई, तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह के फल, तरह तरह की खीर, दिव्य दिव्य चीज़ें। और झट मैंने बहुत कहते हैं ना कि क्षण में अब श्री सर्वेश्वर, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को सुंदर भोग लगा और उन्होंने कहा, गुरुदेव ये आपकी जो दासी है ना, मैं आपकी दासी हो गई, तो हमारी अब सेवा स्वीकार कीजिए। तो बहुत दिन तक उन्होंने, और जानते क्या हुआ, रात्रि में जो मुखिया था ना गांव का, उसको देवी ने सपना दिया। मैंने सभी संत, ठाकुर सेवा हुई, सभी संत प्रसाद पाए और एक आश्चर्यमय घटना को याद करते करते बड़े खुश हुए कि भाई देखो कैसा चमत्कार हुआ कि देवी आचार्य चरण की शरणागत हुई, हाथ जोड़ करके आई, अपनी परिकर लेकर के आई। अब देवी, उस गांव का जो मुखिया था वो खाट पे सो रहा था, देवी रात में सपना दी उनको, उसके छाती पे खड़ी हो गई। जैसे आप लोग कई बार तस्वीर देखते होंगे, नीचे भगवान शंकर जी लेटे हुए हैं और काली जी उनके छाती पे जैसे मानो पांव धर रखी हैं और तलवार विकराल रूप में जो है वो प्रकट होती हैं। ऐसे देवी जो है उसको खाट को पटक देती हैं और पटक देती हैं उसके छाती पे खप्पर लेकर, तलवार लेकर के एकदम जैसे मानो प्रलय कर देंगी। तो अब तो महाराज बोला, देवी आप कृपा करो, क्या कहती हो, क्या आज्ञा करती हो? तो वो कही, आज्ञा नहीं कर रही हूँ, मेरी अगर आज्ञा नहीं मानेगा तेरा सर्वनाश कर दूंगी। देखो हमारी बगीचे में हमारे गुरुदेव श्री हरिव्यास देवाचार्य जी हजारों संतों को लेकर के पधारे हैं और देखो मैं उनकी शिष्या हो गई, मैं वैष्णवी हो गई। आज के बाद कोई भी हमारे पास बलि, बकरा, भेड़ ये सब नहीं चढ़ाएगा। अब मैं रुधिरासना नहीं रही, हमें भोग लगेगा नारियल, फल, दूध, दही, मिष्ठान। बोला, देवी आप जो कहोगी वही होगा। और सुन, इतनी बात नहीं है, तू कल जाके उनका शिष्य हो जा और पूरे गांव वालों के उनका शिष्य बन जा, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। अब तो कह के वो अंतर ध्यान होगी, खाट पे से फिर वो उठा, खाट पटक दी थी। इसमें भक्तमाल में ही चर्चा है कि खाट पटक दें। अब वो उठा, इतना खुश हुआ
वो रात में ढिढोरा पिटवा दिया कि भाई रे, आज तक हम लोग जन्म जन्म से हमारे पूर्वज इतनी सेवा किए, कभी देवी प्रसन्न नहीं हुई। आज देखो, आज रात में हमारे को देवी ने दर्शन दिया। और भैया, अगर मंगल चाहो तो मैं तो सवेरे जाती ही उनकी चरणों का शरणागत होऊंगा, और तुम सभी उनके शरणागत हो जाओ, नहीं तो भारी अमंगल हो जाएगा, भारी अनर्थ हो जाएगा। तो महाराज उस गांव के मुखिया आकर के श्री हरिव्यास देवाचार्य का शिष्य हुआ। और जितनी भी जनता थी उस गांव की, देखो हर एक गाँव में पहले एक परंपरा रही है कि कम से कम 7 जातियाँ होती थी उसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें धोबी, नाई और ऐसे चर्मकार आदि आदि ऐसे कर जातियाँ होती थीं। एक दूसरे के परस्पर सहयोग से कार्य हुआ करता था। तो जितनी जातियाँ थीं सब ने आकर के दीक्षा ली, और जय जयकार, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की जय हो, राधा रानी की जय हो, जुगल सरकार की। अब महाराज एक गांव की हुई, दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव, 5वें गांव, ऐसी एक लाइन सी लग गई। और उसमें जानते क्या हुआ? अब ब्राह्मण लोग कहें कि गुरुदेव हम ब्राह्मणों के यहाँ से सेवा होगी, तो गुरुदेव ने चलो उनके, तो 7 दिन ब्राह्मणों के यहाँ, फिर जाट लोग कहे, फिर क्षत्रिय लोग कहे, वैश्य लोग कहे, सभी की गुरुदेव हम लोग के यहाँ से। ऐसे मैंने गुरुदेव वहाँ महीनों तक रह गए, संतों की वहाँ जमात रही। सभी अपनी अपनी तरफ से संतों की सेवा करते, और सभी के माथे पे ऊर्ध्व पुंड तिलक, गले में कंठी, और राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की प्यारी प्यारी प्रीतम 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 प्यारी।